क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट को सही प्रेडिक्ट करने के बावजूद आपने लॉस किया हो? तो ट्रेडिंग फंडामेंटल्स की एक और इंस्टॉलमेंट में खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी फोकस करेगी साइकोलॉजी और उसी के साथ साथ हमारी फिजियोलॉजी भी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये दोनों चीज़ें हमारी ट्रेडिंग को अफेक्ट करती हैं। हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में, हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में और हम बात करेंगे रिकवरी के बारे में। कभी आपको ऐसा लगा है कि मार्केट की डायरेक्शन सारा कुछ आपने सही तरह से प्रेडिक्ट किया और उसके बावजूद आपने लॉस किया? इसकी वजह आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, इसकी वजह आपके इंडिकेटर्स नहीं है, इसकी सोल वजह आप खुद हैं, की वजह सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। उम्मीद करेंगे कि आपके दिमाग में एक स्विच जो है वो फ्लिप हो, इधर एक बल्ब बने वो टंग करके ऑन हो जाए और आप कहें कि यार मे बी दिस वाज द थिंग आई वाज मिसिंग। क्योंकि मार्केट्स को नेविगेट करने से पहले आपने नेविगेट करना है अपने दिमाग को, अपनी साइकोलॉजी को। और मैं कई बार रेफ़र कर चुका हूँ ट्रेडिंग को एज अ गेम, लेकिन वो मैं इसको रेफ़र करता हूँ सेट ऑफ रूल्स और जो आपने फॉलो करने हैं उस हवाले से, ना कि इस वजह से कि वाकई ये एक गेम है। नहीं, यू हैव टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस। आपने जॉब की तरह भी इसको ट्रीट नहीं करना है, आपने ट्रीट करना है इसको एज ए बिजनेस। तो जिस तरह से बिजनेसेस का एक सेट शेड्यूल होता है, बिजनेसेस के अंदर आपने सेट चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, सिमिलरली ट्रेडिंग में आपने अपना एक शेड्यूल सेट करना है और फिर उसको डिलीजेंटली फॉलो भी करना है। जैसे अगर आपकी कोई दुकान है, करियाने की दुकान है, अगर आप सुबह 7 बजे जाके उसको खोलेंगे नहीं तो जिसको ब्रेड की ज़रूरत होगी वो आपकी दुकान की जगह किसी और दुकान पे चला जाएगा, आप लॉस में रहेंगे। सिमिलरली अगर आपने अपना शेड्यूल सेट किया हुआ है 9 to 5 का, अगर आप 9 to 5 मार्केट में नहीं बैठेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी थी यूल मिस दोज अपॉर्चुनिटीज़। सिमिलरली आपने जो अपने मार्जिन सेट किए हुए हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस के, अगर आप उनको डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करेंगे, अल्टीमेटली यूल बी इन लॉस। इधर से हमें क्या चीज़ मिलती है कि आपने एक सेट शेड्यूल रखना है। सेट शेड्यूल क्या होता है? मार्केट में आपके पास 4 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। सिडनी सेशन जो कि मार्केट ओपन होता है, उसके बाद आपका एशियन सेशन चलता है, उसके बाद आपका लंदन सेशन चलता है, उसके बाद आपका न्यूयॉर्क सेशन चलता है। तो आप इनमें से 1 या 2 सेशंस अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन्हीं सेशंस में आप ट्रेड करते हैं, ना कि आप 24 घंटे स्क्रीन के सामने बैठ के चार्ट्स को देख रहे हैं कैंडल्स के लिए। इसका आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। अगर आप एक्स्ट्रा लॉसेस से बचना चाहते हैं तो आपने अपने दिमाग को बर्नआउट से बचाना है। बर्नआउट क्या होता है? जब आप ओवर वर्क करते हैं किसी भी काम को, अगर आप डेडिकेटेड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से ज़्यादा करेंगे आपको बर्नआउट होगा। अगर आप जिम जाते हैं, जिम में अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हैं, आपके मसल की एक कैपेसिटी होती है, लेट्स से आपने 10 kgs का डंबल उठाया और आप उस पर कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक है, डंबल कर्ल कर रहे हैं, आपके मसल की एक कैपेसिटी है, वो 50 रेप्स कर सकता है। 50 रेप्स के बाद अगर आप करेंगे तो आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, उससे रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपके लिगामेंट्स डैमेज हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, आप अपनी स्पेसिफिक शेड्यूल के ऊपर नहीं चल रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जितना ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतना ही ज़्यादा मैं पैसे कमाऊँगा। लेकिन ये एक गलत टेक। आप जितनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे, आप दूसरे कॉइन की दूसरे रुख को आप नहीं देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप ट्रेड कर रहे हैं उतना ज़्यादा लॉस की प्रोबेबिलिटी भी है। सिमिलरली इट लीड्स टू बर्नआउट। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपका दिमाग भी, जिस तरह के आपके मसल्स हैं, ऑर्गन्स जो आपके हैं, वो भी थक जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जजमेंट को वो ख़राब करता है और आप गलत डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। इसको फर्दर कवर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी, नेक्स्ट सेगमेंट में। और जब आपने वो ख़त्म कर दिया तो आपने अपने आप को डिटैच कर देना उस चीज़ से। आपने उसके साथ अटैच नहीं रहना, बार बार P&L को नहीं चेक करना है, बार बार चार्ट्स को नहीं चेक करना है। इसको ना करने का जो बेस्ट तरीका है, जो मैं पर्सनली खुद भी अपने लिए करता हूँ, वो यही है कि आप सब कुछ बंद करके घर से बाहर निकलते हैं, छोटी सी एक वॉक कर लेते हैं, पार्क में चले जाते हैं, आप जिम चले जाते हैं, आप साइकिल पकड़ के चले जाते हैं, दोस्तों को फ़ोन करके कैफ़े में चले जाते हैं। कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स करे और आपके स्ट्रेस को, लॉस को कम करे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके रूल्स के बारे में। वीकेंड्स पे आपने
जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, जितनों के साथ हम मिले हैं, जिनके साथ हमारी गपशप है, जिनके साथ हमारी बातचीत है, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि अगर हर वीकेंड पे नहीं तो हर दूसरे वीकेंड पे वो अपने रूल्स को जाके रिव्यू करते हैं, दोबारा से देखते हैं उनको, दोबारा से अगर उसमें कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं करनी, अपनी गलतियों को देख के अपने रूल्स को मॉडिफाई अगर नहीं कर रहे, तो जो सेट रूल्स हैं उन रूल्स को वो दोबारा से चेक करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। हर वीकेंड पे संडे की शाम को वो जाके अपने रूल बुक खोलते हैं और उसको देखते हैं, एक बार उनको रिवाइज़ करते हैं कि हाँ भाई ये मेरे रूल्स हैं, मैंने इनको फॉलो करना है। तो जब कभी वो मार्केट ओपन होती है और वो दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में वो चीज़ें सारी की सारी फ्रेश होती हैं। सिमिलरली आपने भी इसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना है ताकि आप अपने रूल्स को वायलेट ना करें। जब आप रूल्स को वायलेट करते हैं, लॉसेज में जाते हैं, लॉसेज आपको नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। और दूसरी चीज़, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं सारे के सारे अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कि वेयर दे वेंट रॉन्ग। आपने इस चीज़ को हर वीकेंड पे जब आप अपनी ट्रेड्स को जर्नल करते हैं, मैंने क्या किया, क्यों किया और उसका रिजल्ट क्या बना। आपकी मिस्टेक्स प्रॉफिट टेकिंग में भी हो सकती हैं। आपका वीक डे जो है वो सारा प्रॉफिटेबल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आपने कोई मिस्टेक की होगी, आपने इम्पल्स एंट्रीज ली होंगी, आपने अर्ली प्रॉफिट टेकिंग की होगी। इस तरह की मिस्टेक्स को रिव्यू करना वीकेंड्स पे, और 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार इनको रिव्यू करना, इनको चेक करना और फिर उन गलतियों को ना दोहराना आपकी साइकोलॉजी को बेहतर करेगा और आपकी ट्रेडिंग को भी साथ साथ बहुत बेहतर कर देगा। यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ठीक है। आप यू जस्ट नीड टू बी कूल, काम, कलेक्टेड एंड डिसिप्लिन्ड, ठीक है। आपने काम रहना है, आपने फोमो में नहीं जाना है। आपसे अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है आपकी किसी गलती की वजह से, मे बी यू आर लुकिंग एट द चार्ट्स, तो आपने काम रहना है, फोमो में नहीं जाना है। अगर आपने प्रॉफिटेबल बनना है तो यू डोंट हैव टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन, ठीक है। यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आप में किस तरीके से आता है, जो हमने फिजियोलॉजिकल बातें की हैं कि अगर आप शेड्यूल अपना सेट करते हैं, शेड्यूल को फॉलो करते हैं, आपने जो रूल्स सेट किए हैं आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो जब आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे, जब आप सेट शेड्यूल को फॉलो करेंगे, जब आप लेट्स से जिम की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप जिम जाते हैं और आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं, जब कभी आप डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे ट्रेडिंग के हवाले से और जनरली भी, तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। आपका आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है, आपका इलॉन मस्क होना ज़रूरी नहीं है। यू कैन बी एन एवरेज पर्सन और बी डिसिप्लिन, मोर डिसिप्लिन दैन दी एवरेज ट्रेडर, एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई मसले मसाइल आ रहे हैं और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।